अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका ज़माना उर्दू अरबिक चैनल में खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज की इस क्लास में हम क्लास 9 का सबक नंबर 6 मुकम्मल करेंगे। इस सबक का नाम है चिड़ियाघर की सैर। ये एक मज़मून है, तो इसको शुरू करते हैं। आज स्कूल की छुट्टी थी। हामिद के अब्बा की भी छुट्टी थी। वो हामिद और उसकी बहन को चिड़ियाघर दिखाने के लिए ले गए। टिकट लेकर चिड़ियाघर में दाखिल हुए तो हामिद ने पूछा, अब्बा जान, चिड़ियाघर में इतने जानवर कहाँ से आते हैं? यानी कि हामिद की स्कूल की छुट्टी थी, तो उसके अब्बा उसकी बहन को और हामिद को चिड़ियाघर दिखाने के लिए ले गए। जब चिड़ियाघर में दाखिल हुए तो हामिद ने पूछा, अब्बा जान, चिड़ियाघर में इतने जानवर कहाँ से आते हैं? यानी कि हामिद ने अब्बा जान से सवाल किया। ये तरह तरह के जानवर देश विदेश से लाए जाते हैं, हामिद के अब्बा ने बताया। यानी कि हामिद ने अब्बा से सवाल किया था, तो हामिद के अब्बा ने उसको जवाब दिया कि ये जानवर देश विदेश से लाए जाते हैं। इनमें कुछ ठंडे मुल्कों के जानवर हैं और कुछ गर्म मुल्कों के। ये क्या है अब्बा जान? हामिद की बहन ने एक जानवर की तरफ इशारा करते हुए पूछा। ये पांडा है, उन्होंने बताया। हमारे मुल्क का जानवर नहीं है, यानी कि हमारे मुल्क का नहीं है, गैर मुल्की जानवर है, ठंडे मुल्क का रहने वाला है। अब ये जो पांडा है वो ठंडे मुल्क का रहने वाला जानवर है। देखो इसके जिस्म पर कितने घने बाल हैं और उसे सर्दी से बचाते हैं। गर्मियों में उसे बहुत गर्मी लगती है, इसलिए चिड़ियाघर में इसके पिंजरे को गर्मी के मौसम में ठंडा रखा जाता है। यानी कि पांडा एक गैर मुल्की जानवर है और ये कैसा जानवर है? ठंडे मुल्क में रहने वाला जानवर है और इसके घने घने बाल इसको सर्दी से बचाते हैं और इसको बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है गर्मी के मौसम में। तो इसके पिंजरे में गर्मी के मौसम में इसको ठंडा रखा जाता है। पांडा फल, बांस की हरी हरी पत्तियां, नरम घास और सब्जियां शौक़ से खाता है। यानी कि पांडा क्या खाता है? पांडा फल खाता है, बांस की हरी हरी पत्तियां खाता है और नरम घास और सब्जियां खाता है। कटहरे में बिना हवा पिंजरा इसके रहने का घर है। आगे चले तो बिल्ली की तरह बैठा हुआ एक बड़ा जानवर नजर आया। हामिद ने पूछा, अब्बा इसका नाम क्या है? यानी कि हामिद ने एक बिल्ली की तरह बैठा हुआ बड़ा सा जानवर देखा, तो उसने अब्बा से सवाल किया कि इस जानवर का नाम क्या है? तो अब्बा ने बताया, ये कंगारू है। कंगारू भी गैर मुल्की जानवर है, यानी कि ये भी हमारे मुल्क का जानवर नहीं है। इसके घर को ठंडा रखने की ज़रूरत नहीं होती। कंगारू बड़ा होता है, इसलिए इसको लंबे चौड़े और खुले कटहरे में रखा गया है। इसकी दुम लंबी होती है। तुम कंगारू के पेट पर बनी थैली से देख रहे हो ना, ये थैली बच्चे को रखने के लिए होती है। यानी कि जो कंगारू के पेट पर थैली होती है वो बच्चों के रखने के लिए होती है। इसमें बच्चे को बिठाकर खूब तेज़ भाग सकता है। यानी कि कंगारू उस थैली में बच्चे को बैठाकर खूब तेज़ भी भाग सकता है। कंगारू फल, पत्तियाँ, सब्जियाँ और नरम नरम घास खाता है। तो कंगारू क्या खाता है? कंगारू फल खाता है, पत्तियां खाता है, सब्जियां और घास खाता है। इसको गेहूं बहुत पसंद है। यानी किसको गेहूं बहुत पसंद है? कंगारू को गेहूं बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा चलो आगे चलें। आगे बढ़े तो सफ़ेद शेर दिखाई दिया। हामिद के अब्बा ने बताया, ये सफ़ेद शेर है। ये रेवा के जंगल में पाया जाता है, जो मध्य प्रदेश में है। देखो इसके रहने के लिए कितनी लंबी चौड़ी और ऊँची बाड़ बांध दी गई है। इसमें लंबी लंबी घास और पेड़ हैं। वो देखो तालाब भी है। गर्मी लगने पर ये तालाब में जा बैठता है। कौन बैठता है? सफ़ेद शेर। एक बड़ा सा पिंजरा भी इसके लिए बना हुआ है। शेर गोश्त खोर जानवर है। गोश्त खोर जानवर यानी कि गोश्त खाने वाला जानवर है। पेट भरने के बाद शेर किसी पेड़ के नीचे आराम से सो जाता है। अब्बा जान, ज़रा देखिए वो बंदर की शक्ल का कौन सा जानवर है? हामिद की बहन ने पूछा। यानी कि हामिद की बहन ने अब्बा जान से सवाल किया कि ये बंदर की शक्ल का जानवर कौन सा है? ये चिंपैंजी है। चिंपैंजी एक तरह का बंदर होता है। ये हमारे मुल्क में नहीं पाया जाता, यानी कि ये भी गैर मुल्की जानवर है। ये ठंडे मुल्क से लाया गया है। जिस तरह पांडा भी ठंडे मुल्क से लाया गया था, इसी तरह चिंपैंजी भी ठंडे मुल्क से लाया गया है। इसे गर्मी बहुत सताती है। पांडा की तरह इसको भी गर्मी बहुत सताती है, इसलिए इसके पिंजरे को ठंडा रखा जाता है। जिस तरह से पांडे के बारे में पढ़ा था, उसी तरह से चिंपैंजी के बारे में भी है। चिंपैंजी फल और सब्जियां खाता है, गोश्त नहीं। तो चिंपैंजी क्या करता है? चिंपैंजी फल खाता है और सब्जियां खाता है और ये गोश्त नहीं खाता, यानी कि ये गोश्त खोर जानवर नहीं है। उसे दूध और रोटी भी दी जाती है। चिंपैंजी को दिन में कई बार खाना दिया जाता है। यानी कि चिंपैंजी को दूध में रोटी भी दी जाती है और चिंपैंजी को दिन में कई बार खाना दिया जाता है। आगे चले तो देखा कि एक बंदर कटहरे में उछल कूद कर रहा है। थोड़ी देर नकल उतारते हुए बंदर छलांगे मारते हुए, हिरन और चिंगाड़ते हुए हाथी भी दिखाई दिए। यानी कि जब थोड़ी दूर आगे चले तो नकल उतारते हुए बंदर दिखाई दिए और छलांगे मारते हुए हिरन दिखाई दिए और चिंगाड़ते हुए हाथी भी दिखाई दिए। आगे बढ़े तो 12 सिंगा, चीतल, रीछ और जिराफ भी नज़र आए। चीतल ये भी एक जानवर है। तरह तरह की रंग बिरंगी चिड़ियाँ और तोते देखकर हामिद और उसकी बहन बहुत खुश हुए।
चिड़ियाघर से वापस होते हुए हामिद ने अपने अब्बा से पूछा, अगर ये जानवर बीमार हो जाएंगे तो क्या करते हैं। यानी कि हामिद ने अपने अब्बा से सवाल किया, अगर ये जानवर बीमार हो जाएं तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा, यानी कि हामिद के अब्बा ने कहा, इनके पिंजरों और कटोरों को रोज़ाना साफ़ किया जाता है और सर्दी गर्मी से बचाने का इंतज़ाम भी किया जाता है। खाने में मुनासिब ग़िज़ाएँ दी जाती हैं। ग़िज़ा यानी कि खाना, तो यानी कि इनको मुनासिब ग़िज़ा यानी कि अच्छी खासी इनको ग़िज़ा दी जाती है। और कभी कभी ऐसी दवाइयाँ भी दी जाती हैं कि ये बीमार ना पड़ें। फिर भी अगर कोई जानवर बीमार हो जाए तो उसे जानवरों के अस्पताल ले जाते हैं और उसका इलाज किया जाता है। हामिद और उसकी बहन छुट्टी का पूरा लुत्फ़ यानी कि मज़ा उठाकर खुशी खुशी घर लौट आए। अब हम इसके सवाल और जवाब कर लेते हैं। सवाल नंबर 1, पांडे को घने बालों से क्या फ़ायदा होता है। तो इसका जवाब होगा, पांडा ठंडे मुल्क का रहने वाला है और उसके जिस्म पर घने बाल उसको सर्दी से बचाते हैं। सवाल नंबर 2, कंगारू अपने पेट पर बनी थैली से क्या काम लेता है। इसका जवाब होगा, कंगारू उस थैली में अपने बच्चे को बिठाकर खूब तेज़ भागता है। सवाल नंबर 3, कंगारू की ग़िज़ा क्या है, यानी उसका खाना क्या है। तो कंगारू की ग़िज़ा फल, सब्जियां, पत्तियां और नरम घास है और उसको गेहूं भी बहुत पसंद है। सवाल नंबर 4, पेट भरने के बाद शेर क्या करता है। तो इसका जवाब होगा, पेट भरने के बाद शेर किसी पेड़ के नीचे आराम करता है। सवाल नंबर 5, चिंपैंजी को गर्मी क्यों सताती है। इसका जवाब होगा, चिंपैंजी ठंडे मुल्क का रहने वाला है, इसलिए वो गर्मी का आदी नहीं, इसलिए उसे गर्मी बहुत सताती है। सवाल नंबर 6, हामिद और उसकी बहन ने चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर देखे। तो हामिद और उसकी बहन ने गैर मुल्की जानवर, पांडा, कंगारू, चिंपैंजी, जिराफ के अलावा सफ़ेद शेर, बंदर, हिरन, हाथी, बारहसिंगा, चीतल, रीछ, रंग बिरंगी चिड़ियाँ और तोते भी देखे। सवाल नंबर 7, जानवरों को बीमारी से बचाने के लिए क्या किया जाता है। तो इसका जवाब होगा, जानवरों को बीमारी से बचाने के लिए उनके पिंजरों, कटहरों को रोज़ाना साफ़ किया जाता है। सर्दी और गर्मी से बचाने का इंतज़ाम भी होता है। मुनासिब ग़िज़ाएँ भी दी जाती हैं और दवाइयाँ भी दी जाती हैं कि जानवर बीमार ना पड़ पाएँ। नेक्स्ट है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स लिखिए। तो सर्दी का क्या होगा, गर्मी, सर्दी का हो जाएगा गर्मी। पसंद का क्या होगा, पसंद का होगा नापसंद। सफ़ेद का क्या होगा, सियाह यानी कि काला। खुश का क्या होगा, नाखुश या फिर नाराज़। बीमार का क्या होगा, बीमार का अपोजिट वर्ड होगा तंदुरुस्त। मुनासिब का क्या होगा, गैर मुनासिब। तो आज का सबक मुकम्मल होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।